भाभी, आपकी बेटी भी कल को ससुराल जाएगी। भावना बेटा, तुम यहाँ अकेले कमरे में चुपचाप क्यों बैठी हो? बाहर चलो, हम सभी लोगों के साथ बैठो चलकर। अभी थोड़ी ही देर पहले घर में आई बुआ सास कुंती भावना के कमरे में उसके पास आकर बोली, हाँ बुआ जी, बस मैं आ ही रही थी। तब तक आप चलिए, हम बस अभी आते हैं। भावना ने बड़ी शालीनता के साथ कहा। और क्या तुम ही बताओ, ये क्या अच्छा लग रहा है कि बाहर सभी लोग एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं और तुम यहाँ अकेली चुपचाप बैठी हो। सिर्फ एक ही दिन के लिए तो हम लोग आए हैं और तुम यहाँ कमरे में बैठ गई आकर। कुंती ने कुछ इन्हीं शब्दों के साथ भावना को अपने पास ना बैठने की उल्हाना भी दे डाला। अब भावना कैसे उसको थोड़ी ही देर पहले की वस्तु स्थिति से अवगत करवाती। सास रोहिणी ने साफ मना कर दिया था। देखो भावना, ज़्यादा बुआ जी लोगों के साथ बैठने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को खाना पीना खिला पिलाकर अपने कमरे में ही रहना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि मुझको ज़्यादा बहुओं का किसी के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। रोहिणी ने तल्खी भरे शब्दों से कहा। रोहिणी की ननद कुंती और भावना की बुआ सास भावना की शादी के बाद पहली बार सिर्फ एक दिन के लिए अपने मायके आई थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो इधर से कहीं बाहर जा रही थी। तो सोचा कि जब इधर से गुजर ही रही हूँ तो क्यों ना लगे हाथ भावना और घर के सभी लोगों से भी मिलती चलूँ, क्योंकि अपने भतीजे मोहन की शादी के बाद भावना के साथ कुंती नहीं मोहन की शादी भावना के साथ कुंती ने ही करवाई थी। लेकिन सास की हिदायत मानकर भावना कमरे में ही चुपचाप बैठी थी। तो कुंती को तो बेहद नागवार गुजरा और वो कमरे में आकर भावना को उल्हाना देने लगी। अब भावना उनसे क्या ही कहती और उसका कमरे से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर बाहर आ ही गई। लेकिन ये क्या, कान में जो शब्द पड़े वो तो सचमुच बहुत ही हैरान करने वाले थे। क्या भाभी बताइए, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और भावना अपने कमरे में, जबकि मैं खास कर उनसे ही मिलने के लिए आई थी। कुंती फिर से भावना को गलत समझाते हुए बोली, अरे जीजी, कुछ पूछिए मत इस लड़की का हाल। किसी से ज़्यादा मिलना जुलना ही नहीं चाहती। मैं तो बहुत कहती हूँ कि सबसे मिला जुला करो। आखिर मेरे बाद इस घर के सारे व्यवहार तुमको ही तो निभाना है, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। मेरी तो सचमुच अब कोई वैल्यू ही नहीं रही इस घर में। रोहिणी अपने बातों में खूब नमक मिर्च लगाकर बोली भावना के खिलाफ। लेकिन भाभी, मेरी एक बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। शादी से पहले तो भावना ऐसी नहीं थी। सभी के साथ बैठकर उसको बातें करने में बड़ा मज़ा आता था। कुंती कुछ सोचते हुए बोली, अरे जीजी, आजकल के बच्चों का स्वभाव कब और कहाँ बदल जाए कोई नहीं कह सकता। रोहिणी के शब्दों में गजब का आक्रोश छलक रहा था। ये सारी बातें बाहर खड़ी भावना ने साफ साफ सुन ली और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। लेकिन अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछकर वो सबके पास आ बैठी। क्यों रे भावना, ये क्या कह रही है भाभी? तुम किसी के पास उठना बैठना नहीं पसंद करती हो, जबकि मैंने तो बड़े अरमानों के साथ तुम्हारी शादी मोहन के साथ करवाई थी। कुंती को भावना का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब आप ही देखो जीजी, रोहिणी फिर से तमक कर बोली। अब तक चुप रहने वाली भावना चुप ना रह सकी, या फिर उसने चुप रहना ही नहीं चाहा। बुआ जी, मैंने बाहर दरवाजे पर आप दोनों की ही बातें सुन ली। वैसे तो किसी की बातें छुप कर नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने हमेशा यही समझाया। लेकिन जब बात मुझको लेकर हो रही थी तो फिर सुनना ज़रूरी हो गया था। आपको पता है, मुझको आपके पास बैठने के लिए मम्मी जी ने ही मना किया था। आप ही बताइए कि कोई बहू क्यों नहीं किसी से मेल जोल बढ़ाना चाहेगी। और फिर आप तो मेरा स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती है। भावना की आंखें अभी भी छलक रही थी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब मना किया था? रोहिणी अपनी पोल खुलते हुए देखकर घबरा उठी। मम्मी जी, अब आप झूठ भी बोल रही हैं। बुआ जी, आपको पता है
इस घर में अगर धोखे से भी मुझसे दूध निकल जाए या फट जाए तो सज़ा के तौर पर मेरी 2 दिन के लिए चाय बंद हो जाती है। अगर गलती से भी सब्ज़ी ख़राब बन जाए या जल जाए तो मेरी थाली में से 2 दिन के लिए सब्ज़ी बंद कर दी जाती है। और अगर रोटी जल जाए तो फिर खाने में रोटी की गिनती भी कम हो जाती है। मैं इन सब बातों को मम्मी पापा से बताकर उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है। मम्मी जी ने मुझको बिल्कुल साफ मना कर दिया था आपके पास बैठने के लिए। वो तो आपने मुझको इतने प्यार से बुलाया तभी मैं चली आई, वरना मैं यहाँ पर आती भी नहीं। इतना कहते कहते तो भावना के आंसुओं का अब तक का रोका हुआ सैलाब जमकर बह निकला। अब तो रोहिणी बहुत ज़्यादा सकपका गई, क्योंकि उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भावना ये सब कुछ कुंती के सामने कह डालेगी। और उधर कुंती ने रोहिणी के चेहरे पर आते जाते भावों के द्वारा सच्चाई जान ली कि भावना बिल्कुल सही कह रही है। भाभी, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपनी बहू के साथ? अभी कल को वंशिका, रोहिणी की बेटी, भी तो पराए घर की बहू बनेगी और उसके साथ भी ससुराल में ऐसा ही व्यवहार होगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझको तो सचमुच ताज्जुब हो रहा है आपका व्यवहार सुनकर। मुझको तो आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कितने विश्वास के साथ भावना के मम्मी पापा से कहा था कि आपकी बेटी को मेरी भाभी बिल्कुल अपनी बेटी के समान ही रखेगी, लेकिन आपने मेरे विश्वास की भी लाज नहीं रखी। कुंती ने हिकारत भरी दृष्टि से रोहिणी की ओर देखकर कहा। अब तो रोहिणी से कुछ भी बोलते हुए नहीं बना, क्योंकि सच्चाई तो खुल ही गई थी। सॉरी जीजी, मुझको माफ़ कर दीजिए। पता नहीं कैसे मैं इसके साथ ऐसा कर रही थी, जबकि ये भी नहीं सोचा कि कल को मेरी बेटी के ससुराल में भी ये सब हो सकता है। लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए आज और अभी से मुझसे कोई भी गलती दोबारा नहीं होगी। रोहिणी के शब्दों में पश्चाताप छलक रहा था। भाभी सॉरी, मुझसे नहीं, भावना से बोलिए, जिसके साथ आपने जानबूझकर दुर्व्यवहार किया है। इतना कहकर कुंती ने अपना मुंह फेर लिया। नहीं बुआ जी, मुझको मम्मी जी से सॉरी नहीं बुलवाना है। बस मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। भावना वहीं रोहिणी के पैरों के पास बैठ गई। देखा भाभी, इसको कहते हैं संस्कार। कुंती ने भावना की प्रशंसा करते हुए कहा। सही बात है जीजी। भावना बेटा, आ जा, तू मेरे गले लग जा और आज से इस घर में एक नहीं 2-2 बेटियां साथ साथ रहेंगी। इतना कहकर रोहिणी ने भावना को गले से लगा लिया और भावना भी बड़े प्यार से रोहिणी की बाहों में सिमट गई। और कुंती यह सब देखकर सचमुच बहुत खुश हो गई। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल में अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी फैमिली और पारिवारिक कहानियों के साथ रोज़ाना आप लोगों से मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ बांटिए।